कर्म ब्रह्म देवी देवादि। लोग आत्मज्ञान का अंजन नहीं लगाते हैं, पूरे के पूरे अंधे बने बैठे हैं। वे सद्गुरु वैद्य की बात को नहीं मानते। लोग विषयों की हवा खा रहे हैं, आत्मसंयम करना नहीं जानते। रोगी लंपटता से असंयम करता है और वैद्य के मत्थे दोष मढ़ता है। जब उसे सद्गुरु वैद्य के उपदेशों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है, तब उसे आत्मज्ञान की आँख कैसे मिले? यदि एक व्यक्ति बिगड़ा हो तो उसको समझाने का परिश्रम किया जाए, परंतु गांव का गांव बिगड़ा हुआ है। दिन में दीपक जलाकर पाप पथ का सेवन करते हैं, जानबूझकर गड्ढे में गिरते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि संसार के सारे लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा है। ये ज्ञान का अंजन नहीं लगाते, अपितु निरे अंधे बने भटक रहे हैं। विशेष लोग वही सोच, बात तथा कर्म करते हैं जिनसे दुख तथा अशांति बढ़े। गुरुजनों के समझाने पर भी नहीं सुधरते, तो उनके कल्याण का क्या रास्ता है? जब तक आत्मज्ञान पर अविद्या का पर्दा पड़ा है, तब तक मन में यही धोखा समाया रहता है कि स्वर्ग, परम तत्व तथा मोक्ष मुझसे अलग दूसरे अस्तित्व वाला है। शांति तब मिलती है जब ये बोध हो कि वो मेरे भीतर आत्म तत्व है और वैसे ही अन्य लोगों के भीतर वही सत्य तत्व विद्यमान है। संसार की तो जो चीज़ देखी गई वो बीत गई, और जो अभी नहीं देखी गई है उसकी कामना बनी है। चाहे चोकर का लड्डू हो, चाहे खाड़ का, दोनों खाकर पीछे पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि संसार की सारी प्रिय अप्रिय वस्तु सारहीन है। जो साधक प्रिय अप्रिय से ऊपर उठकर आत्मलीनता में पहुंच गया, वो अपने स्वरूप स्थिति आनंद भवन का स्वामी हो गया। अपनी स्थिति में वही पहुंचता है जो नैतिक आचरण एवं साधना में चलता है। पलटू साहिब कहते हैं कि हे शांति इच्छुक, दिल का द्वैत पर्दा हटा दे। आत्मा के अलावा कुछ नहीं पाना है। जब तक अपने से भिन्न कुछ पाने का भ्रम है, तब तक धोखे में भटकना है। वस्तु पीछे छूट गई और आगे चल दिए। पीछे छूटी हुई वस्तु का भेद नहीं पाए। जैसे जैसे आगे चलते हैं, वैसे वैसे अपनी वस्तु दूर होती जाती है। जब लौटकर अपनी ओर नहीं देखता है, तब आत्मा रूपी वस्तु का बोध कैसे हो? जैसे मृग अपनी नाभि की कस्तूरी की सुगंधी का आश्रय अलग समझकर उसे बाहर खोजता है, वैसे अपनी आत्मा की शांति पिपासा को बाहर से बुझाने का भ्रम पालकर मनुष्य जीवन खोता है। लोग वेद पुराणों की नाना विरोधी बातों में उलझकर भटकते हैं। सच्चे ज्ञान के बिना उन्हें कौन सुलझा सकता है? विवेकवानों की संगत में उल्टा चलकर आत्मबोध रूपी वस्तु कहाँ से मिलेगी? पलटू साहिब कहते हैं कि जब तक बाहर से पाने का कर्म नहीं छूटता, तब तक आत्मबोध नहीं मिलेगा। लोग स्वरूप बोध को पीछे ठेलकर बाहर से सत्य पाने के लिए नाना भ्रांतियों में आगे बढ़ते जाते हैं। संसार के लोग असत्य के प्रचार के प्रभाव में ऐसी भीड़ में बहते हैं जहां अंग,
छिल छिल जाते हैं। जैसे आगे की भेड़ी चली, वैसे पीछे के भेड़ चलती जाती है। संसार भेड़िया धसान है, पत्थर पर मजबूत रुकी हुई कील के समान। लोग कर्मकांड से सत्य पाना चाहते हैं। सत्य निर्णय को छोड़कर लोग असत्य का जाल फैलाते हैं। कल्याण की धारा आत्मबोध तथा आत्मशोधन है, जो सीधी सरल है, किंतु लोग जल पत्थर में उसे खोज रहे हैं। सब घट में चेतनात्मा बैठा है, वही परमात्मा है, परंतु लोगों को इसका बोध नहीं है। लोग जीव रूपी भगवान से द्रोह करते हैं और भ्रमवश निर्जीव पिंडियों को पूजने जाते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि मैं किससे कहूँ, कुआं में भांग पड़ी है और उसका जल पीकर सब विक्षिप्त हैं और असत्य की भेड़िया धसान में डूब रहे हैं। बालक चूल्हे में छिपा बैठा है, परंतु माता उसे पहाड़ में खोज रही है। वैसे परमात्मा हृदय में बैठा है, परंतु मनुष्य देश देशांतर में खोज रहा है। लोग अपने हृदय में स्थित आत्मा का बोध नहीं रखते, अपितु जप तप तीर्थ व्रत आदि करते हुए परमात्मा को जहाँ तहाँ खोजते रहते हैं। जीव स्वयं को भूला है, विवेकियों की बात मानता नहीं है। दुनिया के लोग अपने आत्म अस्तित्व को भूलकर भ्रमवश देश देशांतर में परमात्मा ढूंढते हैं। वहाँ परमात्मा नहीं मिलता है, अपितु केवल पानी पत्थर मिलते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि विवेकवान संतों का सत्संग करना चाहिए। भूल मिटाने के लिए यही सही रास्ता है। मैं आत्मज्ञान के सीधे रास्ते पर चलता हूँ, परंतु संसार के लोग हमारी रहनी पर हंसते हैं। वे कर्मकांड का रास्ता बताते हैं, किंतु मुझसे तो लोक वेद के रास्ते पर चला नहीं जाता है। मैं संतों का दिया हुआ आत्मज्ञान का सीधा रास्ता पकड़कर चल दिया हूँ। मेरे मन की दुविधा मिट गई है कि परमात्मा बाहर मिलता है। मैं आत्मज्ञान में डूबकर आनंद मग्न हो गया हूँ। भ्रांत लोगों का केवल यही एक उद्देश्य है कि ये हमारी राह पर आ जाए। वे यही समझकर हंसते हैं कि ये हमारे हाथ से छूटकर अलग जा रहा है। पलटू साहिब कहते हैं कि इन भूले हुए सब लोगों का एक विचार है कि परमात्मा हमसे अलग है। फिर उनमें अब कौन सत्य असत्य का विचार करेगा। वे मेरे सीधे आत्मज्ञान के पद की हंसी उड़ाते हैं। काल्पनिक और जड़ पिंड रूप झूठे देवी देवता को पूजकर संसार के लोग भ्रमित हो भटक भटक कर मरते हैं। ये सत नाम के अर्थ स्वरूप सब स्वरूप आत्मा को भुला दिए हैं। अतएव ये जड़ वासना में बंधकर काल कवलित संसार में भटकेंगे और काल इनकी चोटी पकड़कर घसीटेगा। आत्मारूपी स्वामी के कर्मों के जोड़ से माता के गर्भ में रज वीर्य से ये शरीर बना है। ऐसे आत्म स्वरूप का विस्मरण कर अपने जीवन को अनात्म वस्तु में लगाया और जीवन भटकाव में खो दिया। ऐसे मूर्ख लोग अपने आत्मा का स्मरण नहीं करते हैं। सारे ज्ञान विज्ञान के सृजेता अपने आत्मा का तिरस्कार कर भूत भवानी पूजने में लग गए। पलटू साहिब कहते हैं
कि आत्मज्ञान का बोध देने वाला सद्गुरु ही एक देवता है जो पूजने योग्य है। इसके अलावा कोई देव नहीं है। लेकिन संसार के लोग झूठे देवी देवता को पूज कर भटकते मरते हैं। संसार के लोग विवेकी संतों का सेवा सत्संग त्याग कर भूत बेताल पूजते हैं, तो ऐसे लोग मरकर भूत बेताल ही होंगे, क्योंकि जिनका मन जहाँ लगा रहता है अंत में वो वही होता है। याद रखो, कल्पित देव पितर सब झूठे हैं। ये मन के कल्पित मात्र होने से मन के भटकाव के फल हैं। ऐसी ही अनात्म वस्तुओं और कल्पनाओं में पड़कर जीवन का जन्मना मरना लगा है। कल्पित देवी देवता पूजकर स्वरूप स्थिति रूपी परम पद किसने पाया है? भैरव, दुर्गा, शिव आदि की मानसिक कल्पनाएं जीव को वासना में बांधकर भव चक्र रूपी नरक में घसीटती है। पलटू साहिब कहते हैं कि याद रखो, अनात्म वस्तुओं की वासना रूपी काल अंत में जीव की चोटी पकड़कर संसार में घसीटेगा। मूढ़ लोग विवेकी संतों की चरण सेवा छोड़कर भूत बेताल पूजते हैं। लोग अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ये सब कल्पित देवी देवता को पूजने में लगे हैं। ये सद्गुरु संतों से विमुख होकर कल्पित भूत प्रेतों की आराधना करते हैं। ये मूढ़ लोग अमृत को त्याग कर विष खाते हैं और इसी में अपना कल्याण समझते हैं। यदि इनको इस भ्रम पथ पर चलने से रोका जाए तो विवाद करते हैं, प्रत्युत उत्तरोत्तर भ्रम पथ में ही दौड़े जा रहे हैं। ये हाथ में रस्सी बांधकर जलाशय तैरना चाहते हैं। जो इस प्रकार हठपूर्वक भ्रम पथ में चलता है, उसको जबरदस्ती पकड़कर कैसे सही रास्ते पर लाया जाए? पलटू साहिब कहते हैं कि लोग कल्याणदायी मानव शरीर पाकर अपना कल्याण कार्य नहीं करते। ये आत्मशोधन कार्य में आलस्य करते हैं। ये अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। हमने सातों पुरियों और चारों धामों को देखा तो सब में देवी देवता तथा ईश्वर के नाम पर केवल पानी पत्थर पाया। लोग इनमें भटककर स्थूल कर्म कांड में पड़े हैं। ये दृष्टा दृश्य विवेक रूप मोक्ष का रास्ता भूल गए हैं। तीर्थों में चलते चलते पैर थक गए और इनकी अपनी काया क्षीर्ण हो गई। तीर्थों के जल में बैठकर ये बहुत स्नान किए, किंतु इनके मन के काम क्रोध आदि मनोविकार नष्ट नहीं हुए। ऊपरी देह तो तीर्थों में धो डाला, किंतु मन में कामादि मल जमे हैं। ये लोग पत्थर की पिंडियों की पूजा में अपने आप को भूल गए। ये विवेकवान संतों का रहस्य नहीं समझे कि उनसे आत्मज्ञान की सीख लें। पलटू साहिब कहते हैं कि ये लोग व्यर्थ में पानी पत्थर में भटक भटक कर एवं पच पच कर मरते हैं।